वेलकम बैक डियर स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर भाटिया। बच्चे ये मेरा जो चैनल है बच्चे, इसमें जो कंटेंट है वो मैथमेटिक्स का देखने को मिलता है। 11th 12th और आईआईटी जेईई या इसी तरीके के कोई भी एंट्रेंस इंजीनियरिंग के एग्जाम के लिए ये कंटेंट या मैं जो भी कंटेंट है वो बना रहा हूँ बच्चे। जितना भी कंटेंट है एक इंजीनियरिंग लेवल के एग्जाम के लिए जीरो टू हाई स्टैंडर्ड में सारा का सारा बच्चे डिफरेंट जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी कह सकते हो प्लेलिस्ट बना के मैं अपने सीरीज में लेक्चर में अपलोड कर रहा हूं। सो इफ यू आर अ रेगुलर यूजर, बेटा अगर आप मेरे लेक्चर को देखते हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऑन एन एवरेज हर रोज मेरी जो है एक वीडियोस आ जाती है। अगर आपको लगता है कि कोई बंदा ऐसा है जो स्ट्रगल कर रहा है तो बच्चे आप उसको शेयर कर सकते हैं। एंड बच्चे अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं लाइक जरूर करें, आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। तो आज क्या है बेटा, तो आज है बेटा हमारा टेक्नोमेट्रिकल इक्वेशन सीरीज का लेक्चर नंबर 2। पिछली क्लास में हमने लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करा था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस को क्या होती है और किस तरीके से उनके फॉर्मूलेस हैं, उनको हमने इंडक्टिव लॉजिक के बेसिस पे तोड़ा था। एंड कुछ बेसिक क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर वहां पर देखा था। नाउ अब बात करते हैं बच्चे, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसके अंदर भी आज हम क्वेश्चंस ही देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस की वैरायटी की वजह से ही मेरे को इस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस जो की है इसकी सीरीज बनानी पड़ी, और अलग-अलग उसके अंदर पीपीटी के अंदर या अलग-अलग लेक्चर के अंदर मैं अलग-अलग वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो जो आज डिस्कस होने वाले क्वेश्चंस है बेटा वो है टी इक्वेशंस, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के जो क्वेश्चंस है वो बेस्ड होंगे फैक्टराइजेशन के ऊपर, जिसके अंदर हम क्वाड्रेटिक या क्यूबिक फैक्टराइजेशन को भी देखेंगे। तो यानी कि बच्चे आज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो जनरली फैक्टराइजेशन बेस पर हो जाएंगे। तो मैं हूं बेटा प्रोफेसर भाटिया, आपका आईआईटी मैं हूं प्रोफेसर भाटिया बच्चे, आईआईटी जेईई मैथमेटिकल एक्सपर्ट, आपका दोस्त मेंटोर। बच्चे चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2। लेट्स सी। देखो बेटा, ये कहता है साइन 2 थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है। अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं बेटा। पहला तरीका देखो, यहाँ पे ये 2 साइन थीटा इनटू में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए। बच्चे अगर मैं यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस 1 इज 2 साइन थीटा। तो ये हो जाएगा बेटा 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आया कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, -1 अपॉन में 2। आगे चलते हैं बेटा, साइन 2 थीटा प्लस कॉस थीटा अगर 0 के बराबर है, क्या इसको किसी और तरीके से अप्रोच किया जा सकता था? बिल्कुल, मेरे ख्याल से बेटा एक तरीका और भी हो सकता था। देखो, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा को मैं अगर लिखना चाहूं तो साइन 90 प्लस थीटा, बट नेगेटिव नहीं आएगा तो 3 पाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो मैं इसको बना रहा हूं बच्चे आपका साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, यहाँ पे बेटा साइन 2 थीटा। अब बच्चे 2 थीटा उधर जा जाएगा, मतलब तो ये 3 पाई बाय 2 हो जाएगा और यहाँ से हमारे आंसर का निकल जाएगा। अब बच्चे मैं यहाँ पे कहूँ, ध्यान से देखना कि हमारे पास जैसे cos थीटा 0 के इक्वल आ गया, तो ये cos थीटा 0 के इक्वल कब होता है? थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस में y। तो cos 0 होता है 90 पर, ये मेरे पास आ गया। यहाँ पे बेटा sin थीटा इज इक्वल टू, तो मैं कहूंगा थीटा इज इक्वल टू m पाई प्लस में -1 की पावर n, एंड ये हो गया बच्चे मेरे पास -1/2। तो -1/2 होता है -π/6 पे, तो -π/6। अब बच्चे यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर देता हूं, तो ये आएगा m पाई प्लस में माइनस इधर कर लिया -1 n प्लस 1, एंड दिस इज कॉल्ड π/6। तो बस बच्चे यही मेरा आंसर है, और दो तरीके से हम चीजों को कर रहे हैं, बस ये देखने वाली बात है। तो आगे चलते हैं बच्चे, कहता है फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा निकल जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है। अगर हम जनरल सॉल्यूशन में जाएंगे तो बेसिकली हमें जनरल सॉल्यूशन देखना है। मेरे पास है बेटा 2 cos क्या कहते हैं 2 sin x माइनस cos x 1 प्लस cos x। अब इसके दो तरीके हैं बच्चे, यहाँ तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो,
तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 साइन जो है कॉस स्क्वायर बनेगा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर वहां से भी आ सकता है। एक तरीका ये है। एक तरीका और है बच्चे कि अगर मैं इसको देखूं तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ए माइन 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स भी बन सकता है। तो आप जिस मर्जी तरीके से करिए, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो 2 साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, हमारे पास ये है बेटा 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स। तो बच्चे ये इधर आएगा तो 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स माइनस में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे बेटा क्या कॉमन ले सकता हूँ, 1 प्लस कॉस एक्स मेरा कॉमन आ सकता है, तो ये हो जाएगा बच्चे 2 साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स माइनस 1 माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पे बच्चे आफ्टर दैट मेरे पास जो बच जाएगी फिगर 1 माइनस कॉस एक्स आने के बाद 1 प्लस कॉस एक्स, तो मेरे पास यहाँ पे ये फिगर बचेगी, तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। एंड अब मैं जो देख पा रहा हूं बच्चे वो ये है बेटा कि आपका cos x से cos x भी कट गया, माइनस 1 cos x, तो आपके पास फिगर आई 1 प्लस कॉस एक्स, यहां पे आया बेटा 2 साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार हो गया 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, दूसरा हो गया 2 साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो साइन एक्स की वैल्यू आ गई बेटा 1/2, कॉस एक्स की वैल्यू आ गई बच्चे मेरे पास -1। तो cos x जो -1 होता है वो पाई पर होता है बच्चे। तो अब इस सिचुएशन को देखो तो cos x इज इक्वल टू -1, यानी कि cos पाई इज इक्वल टू cos x, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, ये आ गया मेरे पास, एक सेकेंड, हाँ -1 पाई। ठीक, तो अब क्या कहते हैं, यहां से हमें कॉमन लेना है बेटा, तो कॉमन लेंगे तो यहां पर बस इस तरीके से हमारे आंसर मैच कर जाएगा। एंड जो 1 होता, एंड आगे चलते हैं बेटा। तो साइन एक्स का मेरे ख्याल से नॉर्मल है, आप खुद भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको साइन एक्स के लिए नहीं करवा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली सिंपल हमारे पास जो फॉर्मूला है उससे ये मैच कर रही है फिगर। ठीक है, तो इस में बिल्कुल फॉर्मूले बेसिस पे नहीं करवाऊंगा मैं, ज्यादातर हम फैक्टराइजेशन को या क्वेश्चन के ऊपर ही काम करेंगे। आगे है बेटा कि क्वाड्रेटिक फॉर्म आ रखी है हमारे सामने, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्म आ रखी है तो आपको बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। जैसे ये क्वेश्चन है +3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो मैंने कहा यार मैं साइन थीटा को अगर मैं t मान लेता हूं, तो मैंने जैसे ही t माना तो मैंने क्या बोला 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस में 3t इज इक्वल टू 0। तो 2 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3t इज इक्वल टू 0। तो रिजल्ट आया 2t स्क्वायर माइनस 3t, एंड ये हो गया -2 इज इक्वल टू 0। तो 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बेटा यहां से देखा जाए तो मेरे को जो रिजल्ट मिलेगा वो ये है, 2t कॉमन लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा t माइनस 2 प्लस 1 t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2t प्लस 1 एंड t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे अब है 2t प्लस 1 एंड यहाँ इज इक्वल टू 0, और ये है बेटा t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो रिजल्ट क्या आया बच्चे मेरे पास कि t की वैल्यू यहाँ पर आई -1/2 और t की वैल्यू यहाँ है 2। t जो है ना, मैं बेसिकली साइन थीटा को लेट करता हूँ, तो साइन थीटा -1/2 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 2। तो अब साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 एंड साइन थीटा बेटा आपका जो है 2। तो पहली बात कि साइन जो है ना उसकी जो रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है, तो दैट्स वाई ये तो आंसर पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा है साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, तो बिल्कुल है बेटा, साइन थीटा जो है -1/2 होता है। कहां होता है बच्चे, मैंने आपको डिस्कस करा था पिछली क्लास में भी कि यहाँ पे जो कंटिन्यू इंटरवल लेते हैं, इसलिए साइन की नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव में जाके देखते हैं, रीजन जो आएगा माइनस का क्या आएगा, पाई बाय
6 आएगा। तो आई थिंक बस बच्चे फॉर्मूला लगाना है आपने, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस में -1 की पावर n एंड माइनस पाई बाय 6। बस बेटा हमारे पास ये आंसर आ गया। -1 को एडजस्ट करना है कर देना, ठीक। आगे चलते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक के ऊपर ही एक तरीके से क्वेश्चंस और भी हैं बच्चे। तो जैसे ये है अब, अच्छा यहाँ पे जैसे 3 अपॉन साइन एक्स है, तो मैंने कहा यार 3 कोसेक थीटा है प्लस 3 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा को अब कॉस में कोसेक में कन्वर्ट हो सकता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो मैंने कहा ये हो जाएगा मेरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अच्छा इधर 0 है, तो ये आया बच्चे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोसेक थीटा एंड 3 और -1 2। अगर मैं इसको t की फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो t स्क्वायर 3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 2t स्क्वायर 2t प्लस t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास रिजल्ट क्या मिला बच्चे? मैंने यहां से t कॉमन निकाला, मतलब जो भी है t, t प्लस 2 प्लस 1 t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आ गई -1 एंड t की वैल्यू आ गई -2। t क्या है बच्चे मेरे पास? कोसेक थीटा है। तो कोसेक थीटा एक बार -1 आया, दूसरी बार आया कोसेक थीटा इज इक्वल टू -2। तो ये जो है बेटा साइन थीटा कर सकता हूं इसको -1, यहां पे भी साइन थीटा करूंगा तो ये हो जाएगा -1/2। दोनों ही आंसर पॉसिबल हैं बच्चे। तो साइन थीटा 1 जो होता है 90 पर होता है, तो x इज इक्वल टू एन पाई प्लस में -1 की पावर ये -पाई/2, और यहां पर होगा बच्चे x जो भी है थीटा इज इक्वल टू, बेटा बेसिकली मैंने x लिख दिया, तो थीटा इज इक्वल टू m पाई प्लस में -1 के पावर m, -1 की पावर m, एंड यहां पर है बच्चे 1/2 होता है -पाई/6 पर। तो बच्चे जहां पे n और m बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो बस एक सिंपल क्वेश्चन था। अब बच्चे हमने ये देखा कि हम क्वाड्रेटिक भी बना सकते हैं, फैक्टर पे भी थ्रू काम कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस को देखते हैं कि और किस तरीके से होता है। तो देखो यहां पर जो है, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो 2 cos स्क्वायर x है। अब इस क्वेश्चन को देखूं 2 cos स्क्वायर x है, 4 cos x है एंड 3 sin स्क्वायर x है। तो अगर मैं कहूं तो sin स्क्वायर x जो है वो कन्वर्ट हो सकता है cos स्क्वायर x में। तो यहां पे रखा 2 cos स्क्वायर x प्लस में 4 cos x इज इक्वल टू 3, 1 माइनस में cos स्क्वायर x। तो ये हो गया बेटा 2 cos स्क्वायर x 4 cos x इज इक्वल टू 3 माइनस में 3 cos स्क्वायर x। तो 3 उधर चले जाएगा बेटा, 3 और 2 5 cos स्क्वायर x प्लस में 4 cos x, और ये 3 उधर आएगा -3 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो बच्चे कि cos की पावर यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे खत्म हो रही है, दैट मीन इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बस कुछ नहीं करना बच्चे, मेरे को t लेना है, तो 5t स्क्वायर प्लस में 4t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या करा बच्चे, cos x को यहां पर मैंने क्या लिया, t नेट कर लिया। तो cos x जो है यहाँ पे t आ गया। अब 231 बेसिकली यहाँ पे पावर जो है, ये पावर की बात कर रहा हूं, तो बेटा ये पावर जो है कुछ इस फॉर्मेट में है। एंड आई थिंक 5 दिया 15 माइनस करके 4 आना चाहिए, तो 15, 5 दिया 15, 5 दिया 15 माइनस करके 4 आना चाहिए, तो 6 दूनी 12 हो जाता है बेटा, 3 पंजे 15 का तो एक ही पेयर होता है। तो आई थिंक फिर बेटा मेरे ख्याल से इसको डी पे जाना पड़ेगा। तो डी लेकर आएंगे, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है बेटा, 4 का स्क्वायर है, -4 ए है बेटा 5 और -3, तो ये 16 प्लस में 60, यानी कि डी जो आ गया बेटा 76 आ गया। अब डी 76 आया तो अल्फा बीटा मेरे 2 रूट्स होते हैं, माइनस भी, यानी कि बच्चे मेरे पास -4 प्लस माइनस √76 अपॉन में 2a, तो 2 इंटू में 5, तो -4 प्लस माइनस में बेटा 19 इंटू 4 76 होता है, तो 2 बाहर हो जाएगा, अंदर 19 आ जाएगा, नीचे आ गया 10। अगर मैं 2 कॉमन लेके काट दूं तो मेरे पास आ जाएगा √19
अपॉन में 5। तो रिजल्ट क्या आया बच्चे मेरे पास, -2 प्लस रूट 19 अपॉन 5। अल्फा ये रहा बेटा, बीटा ये रहा, तो ये हो गया -2 माइनस रूट 19 अपॉन 5। बच्चे मैंने टी जो लेट है ना वो कॉस को करा था, यानी कि कॉस एक्स जो है वही उनकी वैल्यू आ रखी है एक तरीके से। अब बात करते हैं बेटा रूट 19, तो ये जो है ना 4 और 5 के बीच में पड़ता है, 4 to 5 के बीच में। अब इस ये माइनस का है और इसके अंदर मैं माइनस का 2 डाल रहा हूं, तो यानी कि 4 और 2 ये हो जाएगा -6 टू -7 के बीच में। डिवाइड 5 से करेंगे तो यानी कि बच्चे जो रिजल्ट है ना वो 1 से ऊपर गया। अब कॉस की रेंज हमें पता है बेटा कि क्या होती है, -1 से 1 के, तो दैट्स वाई मैं इसको क्या करूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा। हमने इसको रिजेक्ट करा। अगला है cos x इज इक्वल टू अल्फा। अब cos x की वैल्यू अल्फा है, तो यहां पे इसको देखो 19 जो है वही अगेन 4 टू 5 के बीच में जाएगा। अगर इस ये प्लस का है बेटा, इसके अंदर -2 करेंगे, तो -2 करूंगा तो बच्चे मेरे पास ये जो फिगर आएगी ये आएगी 2 टू 3 के बीच में जाएगी। तो अब 2 टू 3 के बीच में जाएगी, 5 से डिवाइड होगी, तो दैट मींस कि 1 से छोटा है और रिजल्ट है। तो यानी कि बच्चे मेरे पास जो है इसका रिजल्ट मेरे पास है एंड इसका रिजल्ट मेरे पास नहीं है, ये आप कह सकते हो। तो मैं इसको ग्रीन पेन से डाल देता हूं, एंड दिस एंड दिस, या मेरे ख्याल से हाइलाइटर ठीक रहता। हाइलाइटर कर देते बेटा, इसको हाईलाइट कर दिया बच्चे, ये रहा। तो बस बच्चे अब जो है इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम पार्ट है, मैं थोड़ा सा मेरे को रफ करना पड़ेगा बच्चे, एंड थोड़ा सा रफ करके मैंने अपने इरेजर साइज को बढ़ाऊं। तो देखो बच्चे ये आप कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो ये है बेटा कि आप जो है ना यहाँ पे जैसे मेरे पास cos की वैल्यू जो है ये आई है -2 प्लस रूट 19 अपॉन में 5। तो मुझे नहीं पता बेटा जस्ट लाइक अदर स्टैंडर्ड एंगल की ये कहां पर होगा, तो मैं थोड़ी देर के लिए ट्रीट कर लेता हूं कि ये है ना cos बीटा पर है। तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस जो एंगल आएगा वो बीटा आएगा, और जो बीटा है ना बेटा उसको लिखा जा सकता है cos इनवर्स -2 प्लस रूट 19 अपॉन 5 करके। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप पेश कर सकते हैं या अपने उसको बीटा को दिखा सकते हैं। बट ठीक है बेटा, अगर आपको अभी नहीं आ पा रहा है इन्वर्स दिखाने के लिए, तो इन्वर्स ट्रिक जब आपकी हो जाएगी बहुत इजीली काम कर सकते हो। आगे चलते हैं बच्चे, 2 sin स्क्वायर 2x एंड 6 cos स्क्वायर x प्लस 1। देखो बेटा अब सबसे पहले जो इस क्वेश्चन के लिए काम करना है, ये एंगल सेम नहीं है। एक जगह 2x है, एक जगह x है, तो मेरे को पहले एंगल पे काम करना चाहिए। तो जब मैं एंगल पे काम करूंगा तो मैं कहूंगा 2 sin x इंटू में cos x का होल स्क्वायर। हाँ ठीक है, एंड यहां पे आ जाएगा बेटा माइनस में 6 cos स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से रिजल्ट आया मेरे पास बच्चे 2 4 2 जो 4 2 जा 8 sin x इंटू में cos स्क्वायर x माइनस में 6 cos स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा क्या मैं इस इक्वेशन में, क्योंकि ये भी कॉस में है ये भी कॉस में है, ये साइन है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं। मैं इसको कन्वर्ट करता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में, तो ये 8 इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 6 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपको आंसर अगर नहीं समझ में आ रहा होगा अभी, तो मैंने एक काम करा है बच्चे, मैंने cos स्क्वायर एक्स को t मान लेता हूं। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा बच्चे, मेरे पास हो जाएगा 8 1 माइनस टी इंटू में टी माइनस 6t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 8 ये हो गया t माइनस में 8t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया बेटा 8t स्क्वायर, एंड 8 में से 6 गया बच्चे, ये माइनस का है, 8 में 6 गया, तो ये आया 2t प्लस में 1 इज इक्वल टू 0।
तो माइनस कॉमन ले लिया, मेरे पास आ गया -2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको फैक्टराइजेशन पे जाऊं तो 8t स्क्वायर माइनस करके आना चाहिए, तो बेटा 4t प्लस 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से 8t कॉमन ले लिया बट 8 कॉमन नहीं आएगा तो मेरे को 4 लेना पड़ेगा। 4t कॉमन ले लिया तो मेरे पास बच गया यहाँ पे 2t माइनस 1 प्लस 1, 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4t प्लस 1 एंड 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आ गई -1/4 एंड t की वैल्यू आ गई बेटा माइनस में ये तो +1/4 है, -1/2। तो हमारे पास यहाँ पर इसका मतलब है cos स्क्वायर x की वैल्यू 1/4 और यहाँ पे cos स्क्वायर x की वैल्यू जो आई है बेटा आपकी वो cos स्क्वायर x की वैल्यू जो आई है वो आपकी आई है -1/2। तो बेटा बात अब पॉइंट जो है नोट करने वाला ये है कि हाँ, तो बेटा पॉइंट जो नोट करने वाला ये है कि मेरे पास cos स्क्वायर x की वैल्यू माइनस दिखा रहा है। बेटा ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो दैट्स व्हाई मैं क्या करूंगा, इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। इसको क्या कर दिया बेटा, मैंने रिजेक्ट कर दिया। अब बात आती है cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/4 है, तो बिल्कुल बेटा cos स्क्वायर x इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर को। एंड अब आप जो है फॉर्मूला लगा सकते हैं, cos स्क्वायर x इज cos स्क्वायर y, तो आपके पास जो थीटा होगा वो हो जाएगा n पाई प्लस माइनस आपका यहाँ पे y आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन था, कुछ खास था नहीं। यहाँ पर भी बच्चे मेरे को एक सॉल्व करने को बोल रहा है एंड सॉल्व करने के बाद ठीक है, सॉल्व करने के बाद बच्चे मेरे को यहाँ पे बोल रहा है कि आई थिंक बच्चे मैंने यहाँ पे आंसर को ना गलत लगा दिया है। अगर ये 4 है तो 1/2 का स्क्वायर ही 1/4 होता है एंड तो आंसर मेरा गलत है बच्चे बेसिकली। यहाँ पे आप इस आंसर को ध्यान मत देना क्योंकि मे भी टाइप करते टाइम या क्योंकि आंसर लगभग सारे एक जगह होते हैं तो वहां से साइन करना मुश्किल टास्क हो जाता है। आगे चलते हैं बच्चे की कह रहा है 2 साइन स्क्वायर x है। तो अब यहाँ पे भी बच्चे एक प्रॉब्लम जो है वो इन्हीं एंगल के साथ है, तो मैंने कहा यार 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में ये आ जाएगा बच्चे 4 साइन स्क्वायर एक्स इन 2 में बेटा कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2। बेटा 2 में अगर कॉमन लाके काट दूं तो यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1, तो रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा बच्चे अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स एंड यहाँ पे 1 को लेके आया -1 इज इक्वल टू 0। तो अगर इन दोनों के साथ को जुगलबंदी करी जाए तो रिजल्ट आ सकता है बच्चे। तो माइनस का मैं ये कह सकता हूं cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 आएगा। तो cos स्क्वायर x को मैंने कॉमन ले लिया तो ये आ गया बच्चे 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक साइड तो आ गया cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, दूसरी साइड आ गया 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू मेरा 1 है एंड साइन x की वैल्यू जो है मेरे पास हो जाएगी 1/2 एंड क्योंकि ये स्क्वायर है तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स एंड यहाँ पे बच्चे 1/√2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो आप देख सकते हैं बच्चे कि यहाँ पर आपके कॉस की वैल्यू जो स्क्वायर है वो किस पे होती है बच्चे, जीरो। जीरो जो होती है वो आपकी होती है किस पे, हम्म, कॉस जो जीरो होता है बेटा वो 90 पर होता है, तो अब देखो 90 भी आंसर आ रखा है और ये साइन पाई/4 पे होता है तो पाई/4 भी आंसर आ रखा है, जहां पे m n बिलोंग करते हैं इंटीजर से। इस क्वेश्चन को करने के बेटा और भी तरीके हो सकते थे, तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे साइन की जगह जैसे होल साइन सब जगह साइन है, एक कॉस है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी लगा के मैं कर सकता था। डिपेंड्स है बेटा आपके ऊपर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ इस तरीके
तरीके से हैं, हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, बट क्योंकि अजीब सा था इसलिए मेरे को ये लेना पड़ा। अब बच्चे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखो तो यहाँ पे 10 के ऊपर पावर 2 पावर 1 एंड 10 खत्म हो रहा है, दैट मींस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये बड़े अजीब सी सिचुएशन है, तो तोड़ने के लिए मैं फोकस ज्यादा उस पर नहीं करता। मैंने कहा 1 माइनस रूट थ्री का यानी कि बी स्क्वायर माइनस में 4a और ये है माइनस रूट थ्री, तो ये हो गया 1 प्लस थ्री माइनस टू रूट थ्री माइनस माइनस प्लस 4 रूट थ्री, तो 1 प्लस थ्री प्लस टू रूट थ्री मेरे पास आंसर आ गया। अच्छा ध्यान से देखो, इस वाले फैक्टर को आप देख पा रहे हो, अगर इस वाले फैक्टर को अगर आप देख पा रहे हो तो बेटा 1 प्लस थ्री माइनस टू रूट थ्री है। अगर आप इस फैक्टर पे फोकस कर पाए तो आप देखोगे कि ये हमने जो बनाया फैक्टर, ये बेसिकली क्या कहते हैं, नेगेटिव बना। ऊपर वाले अगर उसको देखा जाए तो 1 माइनस रूट थ्री के स्क्वायर था, तो अगर मैं इसको बोलूं तो ये क्या होगा, 1 प्लस रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे मेरे पास। तो d जो है इज इक्वल टू 1 प्लस रूट थ्री का स्क्वायर। नाउ अब रूट्स जो होते हैं वो अल्फा बीटा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए, तो माइनस बी यानी कि बेटा माइनस में 1 माइनस रूट थ्री प्लस माइनस में 1 प्लस रूट थ्री का स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा अपॉन में 2a, तो इससे ये कट जाएगा बेटा, तो ये बचेगा, एक बार मैंने प्लस का ले लिया, माइनस वन माइनस माइनस प्लस रूट थ्री प्लस 1 प्लस रूट थ्री अपॉन में 2a। a क्या है बेटा, यहाँ पे 2 ही आएगा। दूसरा आएगा माइनस वन प्लस रूट थ्री, ठीक है ना, माइनस वन माइनस में रूट थ्री, तो अपॉन में यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो इस बार बेटा यहाँ पे 1 कट गया, इस बार यहाँ पे बेटा रूट थ्री कट गया, तो मैं ये कह सकता हूं अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज आई हैं वो आई है 2 रूट थ्री अपॉन में 2, तो यानी कि रूट थ्री, और यहाँ पर आई है माइनस टू, तो यानी कि माइनस में 1। तो इसका मतलब यहाँ पे एक बार जो 10 है वो माइनस पाई बाई 4 पर होता है एंड रूट थ्री जो होता है पाई बाई 3 पर होता है। हमारे आंसर भी इससे मैच कर रहे हैं। आगे चलते हैं बच्चे, हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो अच्छा, प्रिंसिपल निकालने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपको n की वैल्यू पुट करनी होती है, 0 1, बस देखना होता है कि हमारे 0 360 डिग्री के अंदर आता है। तो अब सबसे पहले अगर आप देखो तो मैं इस पे काम करता हूं, 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 16 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10 है मेरे पास। तो बच्चे मैंने क्या बोला, ये है 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 16 अपॉन में 16 साइन स्क्वायर एक्स, तो इज इक्वल टू 10 ही रहने देते हैं। तो एक काम करा बच्चे कि मैंने इस पूरी फिगर को 16 साइन स्क्वायर एक्स इसी को t मान लिया, तो रिजल्ट आया t प्लस में 16 अपॉन में t माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो ये आया टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो अब प्लस करके आना चाहिए, माइनस 8t माइनस 2t प्लस 16 इज इक्वल टू 0। टी कॉमन ले लिया बेटा यहां से, तो ये हुआ टी माइनस एट, माइनस टू कॉमन ले लिया, टी माइनस एट इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स बच्चे ये आया मेरे पास टी माइनस टू एंड टी माइनस एट इज इक्वल टू 0। तो टी की वैल्यू हो गई 2 एंड टी की वैल्यू हो गई 8। टी जो है बेटा मैंने कहा था वो क्या है, 16 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2, ये हो गया 16 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 8। हम इसको बहुत बेसिक फैक्टर में तोड़ लेते हैं, तो 2 की पावर 4, तो ये हो गया बच्चे 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, यहां पर आ गया बेटा साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2, यहां पे हो गया बेटा 2 की पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर 3। कंपेयर कर रहे हैं बेटा हम इन दोनों को, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू बच्चे मेरे पास ये है 1, तो 1 आ गया, 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 बाई 4 एंड साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 3 बाई 4। तो इसका मतलब आ गया साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 का होल स्क्वायर,
एंड साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू √3/2 का होल स्क्वायर। तो अब देखो बच्चे कि यहाँ पर जो है ये आपका π/2 6 पे होता है, आंसर है, ये 60 पर होता है, यहाँ पर भी आंसर है। तो एक क्वाड्रिक फॉर्म ही बनी थी, बस थोड़ा सा क्वेश्चन अलग था। एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बेटा ये वाला भी अब अच्छा तो है, बस ध्यान देने वाली बात है। देखो ये है 1 माइनस टेन थीटा, ये सॉरी प्लस थीटा, ये 1 माइनस टेन थीटा, ये है 1 माइनस साइन 2 थीटा। अब इस पूरी फिगर में साइन 2 थीटा दो वजह से हमारे पास बड़ा अजीब सा है। पहली बात सब टेन में है तो साइन, और ये सिर्फ साइन में है। दूसरी बात सबके पास थीटा है, इसके पास 2 थीटा है, तो हम साइन को तोड़ेंगे, लेकिन तोड़ के हम क्यों, हम तो क्या कहते हैं साइन कॉस की वैल्यू ना लेके 10 की लेंगे, क्योंकि बाकी सब फिगर भी 10 में है। तो यानी कि जब मैं इसको ब्रेक करूंगा बेटा, तो ब्रेक करने के बाद क्या हो जाएगा मेरे पास, जैसे मैं इसको ब्रेक करा तो मेरे पास आ जाएगा बच्चे, ये है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसके साथ क्या है, 1 माइनस में 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको अगर सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे पास आ रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा अपॉन में बच्चे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चे अगर ऊपर आप देखो तो एक परफेक्टली फॉर्मूला फिगर बन रही है। तो ये जो है ऊपर ये बन रहा है 1 माइनस में tan थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस tan थीटा एंड यहां पे माइनस ले आया 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस मैं कह सकता हूं tan थीटा मैंने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बच गया बेटा, 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉमन ले लिया बच्चे हमने, यहाँ पे ये बन गया, यहाँ पे -1 बच गया इज इक्वल टू 0। बेटा एलसीएम लेने की गलती मत करना, क्योंकि ये एक फॉर्मूला फिगर है एंड ये फॉर्मूला फिगर है, तो ये मेरे पास आ गया बच्चे 1 माइनस tan थीटा, तो मेरे पास ये सीधा सीधा 0 हो गया। दूसरा वाला, दिस इज अ फॉर्मूला फिगर ऑफ cos 2 थीटा, तो ये जो आ गया बच्चे मेरी तरफ दूसरा cos 2 थीटा -1 इज इक्वल टू 0 आ गया सर। हाँ -1 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया बच्चे tan थीटा इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे आ गया cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 जो होता है cos का बच्चे हमारे पास ये आ गया 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, प्लस माइनस में ये 0 पर होता है तो छोड़ देंगे, 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, तो थीटा की वैल्यू हो गई n पाई। बट अगर हम tan थीटा इज इक्वल टू 1 पर है तो tan थीटा इज इक्वल टू ये कहाँ होता है tan पाई बाई 4 पर। तो आप देख सकते हैं n पाई प्लस पाई बाई 4 मेरा आंसर आ रखा है। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन अभी और भी है। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स एंड 1। अगर आप इस इक्वेशन को देख रहे हो या समझ पा रहे हो, मैं एक सेकंड पानी पी लूं बेटा जब तक क्वेश्चंस को देखें। हाँ क्वेश्चंस हैं अभी भी बेटा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो दिस इज बेसिकली अ क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। तो मैंने कहा यार क्वाड्रेटिक फॉर्म है टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मेरे को नहीं पता किससे टूटेगा, मैंने जल्दी से गया बेटा बी, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1, तो ये हो गया 1 और +4, तो डी की वैल्यू हो गई बेटा 5। नाउ बच्चे अब अल्फा बीटा क्या है बच्चे मेरे पास, माइनस 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 बी, यानी कि ओहो तो अल्फा बीटा क्या होता है माइनस बी, यानी कि माइनस माइनस +1, तो ये +1 हो गया, प्लस में रूट प्लस माइनस √5 अपॉन में बेटा 2। तो अल्फा बीटा बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं रूट्स जो हैं जिसको हमने करा था, यानी कि साइन एक्स की वैल्यू एक बार आ रही है 1 प्लस √5 अपॉन में 2। मेरे को ब्लैक से करना, ब्लू से करना चाहिए था बेटा। तो एक बार आ रही है 1 प्लस √5 अपॉन में बेटा 2, दूसरी तरफ आ रही है 1 माइनस में √5 अपॉन में 2। अब देखने वाली बात यह है बेटा, √5 का मतलब जो होता है 2 से ये
प्लस होता है, यानी कि 2 से बढ़ा जाता है। अब 2 प्लस में इसके अंदर 1 और ऐड करेंगे तो ये 3 प्लस हो जाएगा। 3 प्लस जब 2 से डिवाइड होगा तो 1.5 प्लस के ऊपर आंसर देगा। तो हेंस ये जो सिचुएशन है इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, ये नहीं आएगा। बात करते हैं 1 माइनस रूट 5, तो वही है बेटा, ये वैल्यू 2 प्लस में है, ठीक है ना। इसके अंदर से -1 चल, मतलब ये माइनस में है, इसमें हम +1 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगी बेटा -1 के प्लस में फिगर, प्लस का मतलब 1 -1 से थोड़ी सी ज्यादा, एंड 2 से डिवाइड करेंगे तो यस दिस वैल्यू विद इन द रेंज ऑफ अ -1 से लेके 1 तक। तो बच्चे अब इस तरीके से -1 से लेके 1 तक हम आ चुके हैं, तो अब हम क्या करें? हमारे पास ये क्लियर है कि हमारे पास जो sin x है, अब sin x जो है ये है 1 माइनस रूट 5 अपॉन में 2, ये नेगेटिव है और लेकिन हाँ रेंज में है। तो मैंने ये बोल रहा -2 पाई से 2 पाई बताओ, तो देखो बेटा सबसे पहले हम एक चक्कर की बात करते हैं। किसी भी एक चक्कर में साइन की वैल्यू जो है हर क्वाड्रेंट में होती है, लेकिन दो में पॉजिटिव दो में नेगेटिव होती है। तो मैंने कहा नेगेटिव है तो इसका मतलब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव है। एक चक्कर में बेटा 0 टू 2 पाई में एक चक्कर हो गया, एंड 0 टू -2 पाई के अंदर दो चक्कर हो गए। तो मैं ये कह सकता हूं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं हमारे पास? 4 आ जाएंगे। दो मेरा मतलब 0 से 2 पाई में, जियो दो 0 से -2 पाई के अंदर। आगे चलते हैं बच्चे, फाइंड द नंबर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, इसके अंदर रूट्स पूछे हैं, तो देखो ये है 16 सेक क्यूब, ये भी सेक है, और जो है 10 है, तो एक काम करते हैं 10 को कन्वर्ट करते हैं, तो -12 ये हो जाएगा बच्चे सेक स्क्वायर थीटा -1। तो अब मेरे पास पूरी सिचुएशन बनी सेक स्क्वायर थीटा 16 क्यूब माइनस में 12 सेक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस +12 -4 सेक थीटा -9 इज इक्वल टू 0। तो अब 12 में से 9 गए 3 आया, तो मेरे पास आ रहा है 16 सेक क्यूब थीटा माइनस में 12 सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 4 सेक थीटा, इसमें से आया मेरे पास +3 इज इक्वल टू 0। अगर आप पूरी पावर का पैटर्न देखें 3 2 1 एंड यहाँ पे पावर खत्म, तो रिजल्टिंग मींस जो है वो यही है कि बेटा दिस इज एक क्यूबिकल पॉलिनोमियल है। इसको तोड़ने के लिए हमने, अब सबसे पहले मैं इसमें टी क्यूब -12t +4t +3 इज इक्वल टू 0 रखता हूं। तो मैं ये देखता हूं कि t की किस किस वैल्यू पर ये टूट सकते हैं। 0 +-1 +-2, अगर इन पे भी रिजल्ट नहीं आ रहा तो फिर हम पॉइंट्स पे जाते हैं। अच्छा, मुझे ये पता है तो मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि इसको जब हम क्या कहते हैं किसी और क्वेश्चन में मैं आपको तरीका बताऊंगा, यहाँ पर तो बड़ा पेचीदा सा हो जाएगा। तो रिजल्टिंग फिगर ये हो जाएगी बेटा कि अगर मैं 1/2 रखूं, टी की वैल्यू क्या रखूं? 1/2 रखूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे? टी की वैल्यू 1/2 रखने पर ये हो जाएगा 1/2 का क्यूब, तो और 16 से डिवाइड करेंगे तो 2, ये हो जाएगा माइनस में 1/2 को करेंगे 4 -3, एंड ये आएगा -2 +3, तो आपस में सब कट रहे हैं, ये 0 हो गया। इसका मतलब है बच्चे मेरे को मिल गया 2t-1। 2t-1 से मैं क्या करूंगा, इस पूरी इक्वेशन को कौन सी 16t क्यूब माइनस में 12t स्क्वायर माइनस में 4t +3 इसको डिवाइड करूंगा। तो मैंने कहा पहला जो है टी स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि 8t स्क्वायर, तो 16t क्यूब मैच कर गया, माइनस में 8t स्क्वायर आ गया, माइनस प्लस, ये आपस से पूरा कट गए बच्चे। तो मेरे को जो नई फिगर मिली वो ये मिली कि -4t स्क्वायर -4t। अब बच्चे मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे करा आपका मैंने यहाँ पे करा 4t स्क्वायर, तो यहाँ पे लेकर आया माइनस में बच्चे मैं 2t, तो -4t स्क्वायर माइनस माइनस +2t। अब बच्चे यहाँ पे ये माइनस एंड यहाँ पे ये प्लस एंड यहाँ पे ये माइनस, तो मेरे पास जो रिजल्ट मिलेगा वो ये होगा बच्चे, ये तो आपका कट गया,
यहाँ पे मिल गया बेटा -60 प्लस 3, तो यहाँ पे मैंने कहा -3, तो ये हो गया -60 माइनस माइनस +3, तो ये प्लस माइनस आपस में बच्चे ये सारे कट गए और जो रिजल्ट मिला वो मेरे को मिला 0। इसका मतलब है बच्चे मेरे पास एक फैक्टर आ गया इसका। अब दूसरा फैक्टर जो मेरे पास आया है वो क्या आया है, 8t² माइनस 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 8 या 24 होना चाहिए, तो माइनस करके 6 6 चौक 24 माइनस करके 2 आना चाहिए, तो मिल गए बेटा 80² माइनस 60 प्लस 40 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो मैं यहां से 2t कॉमन ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा बेटा 2t कॉमन लिया, ये हो जाएगा बच्चे 40 माइनस में 3 प्लस में 2 कॉमन ले लूं, नहीं 2 कॉमन नहीं लेना, 40 माइनस 3 ही बन रहा है। तो यहाँ पे बच्चे मेरे पास 1 आ गया, 40 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2t प्लस 1 एंड 40 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आई -1/2 एंड t की वैल्यू आई बेटा 3/4। अब अच्छा, यहां से t की वैल्यू मेरी 1/2 भी आ रखी है प्लस की, तो t की वैल्यू एक जो है प्लस की 1/2 भी आ रखी है। ये t जो है ना, ये बेसिकली सारे के सारे सेक थीटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारे सारे सेक थीटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये सेक थीटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 की वजह से 2, ये हो गया -2, ये हो गया 4/3। अब कॉस थीटा की तो रेंज यार -1 से 1 के बीच में होती है, तो इसका मतलब ये है कि क्या ये कोई आंसर नहीं होगा? बिल्कुल बेटा, हमारे यहाँ पे कोई भी रियल सॉल्यूशन रूट्स नहीं है, ये आंसर हो ही नहीं सकते बच्चे। तो दैट्स वाई, क्योंकि cos थीटा की एक लिमिट है, तो दैट्स वाई बच्चे मैं यहां से कह सकता हूं कि कोई रियल आंसर नहीं है। एंड अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, मेरे को कह रहा है इस क्वेश्चन में कि x जो है ना 0 से 2 पाई है, y जो है वो भी क्या है 0 से 2 पाई है। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर x एंड y सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। देखो, इस इक्वेशन में ये x है, ये x है, ठीक है, यहां पे ये y है एंड ये y है। तो यानी कि एक इक्वेशन के अंदर दो डिफरेंट इक्वेशंस छुपी हुई हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको कलेक्टिव करते हैं, 3 cos x का इसको बनाया होल स्क्वायर माइनस 6 cos x। यहां पे ये हुआ बेटा, यहां पे बच्चे मेरे पास आया sec y का होल स्क्वायर -4 sec y। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर मैं ये कह सकता हूं 2 इंटू में 3 cos x है। तो इसका मतलब अब मुझे अगर फॉर्मूला कंप्लीट करना है तो मुझे 1 की जरूरत है, तो दैट्स वाई मैंने इस 5 के अंदर से एक 1 निकाला और यहां डाल दिया। इसके पास +4 बच गए, यहां पे देखते हैं क्या होता है। तो इसको ब्रेक करते हैं, तो ये आया 2 इंटू में माइनस, मतलब जो भी है माइनस फॉर्मूले के, 2 इंटू में, तो ये आया 2 इंटू में sec y, क्योंकि एक फॉर्मूले के अंदर है, ये वाला sec y है, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर की मेरे को नीड थी, तो 4 ऐड कर दिया। इस तरीके से एक क्वेश्चन के अंदर दो आपके वो दे रखे हैं रिजल्ट, और ये इज इक्वल टू 0 है। तो ये आ गया बेटा 3 cos x प्लस 1 का, सॉरी -1 का बेटा होल स्क्वायर, प्लस में बच्चे ये हो गया आपका sec y -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बच्चे यहां पे हमें सॉल्व नहीं करना, थोड़ा इन लॉजिक्स पे चलना है। ये एक स्क्वायर फिगर है, ये भी एक स्क्वायर फिगर है। किसी भी स्क्वायर फिगर की वैल्यू जो है ना, मिनिमम वैल्यू वो 0 होती है, बाकी सब 0 से बड़ा ही होता है, इसकी भी वैल्यू 0 होती है। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ के 0 ला पा रहा हूं, तो इसका कंक्लूजन ये है कि बेटा ये तभी पॉसिबल है जब ये भी किसके बराबर हो 0 के और ये भी किसके बराबर हो 0 के। तो इसका मतलब है बच्चे हमारे पास cos x की वैल्यू आ गई 1/3 और यहां पे sec y की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 2। एंड sec y का मतलब बेटा यहां पे cos y की वैल्यू 1/2
2 आ गई है। तो x जो है, अब मेरे पास x की वैल्यू 1/3 है, क्या cos x की वैल्यू 1/3 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मुझे बस पता नहीं है कि किस स्टैंडर्ड एंगल पे होगी, बट हो सकती है। तो यानी कि बच्चे एक x की वैल्यू 0 से 2 पाई, तो मैंने बताया था 0 से 2 पाई के बीच में हमारे पास जो है ये सर्कल बनता है। इसमें हर क्वाड्रेंट पे मेरे को 1/3 मिलेगा, लेकिन दो में पॉजिटिव, दो में नेगेटिव। तो यानी कि इस वाले शेप के अंदर मैं बात करूं, इस वाली शेप के अंदर बात करूं तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा। दूसरी शेप के अंदर बात कर, मतलब यहां पे मेरे को दो सॉल्यूशन मिले। सिमिलरली cos y इज इक्वल टू 1/2 एंड y भी बेटा 0 से 2 पाई है, तो इसका मतलब यहां पर भी ये दो डिफरेंट क्वाड्रेंट में आंसर मिलेंगे, इसके भी आंसर दो डिफरेंट क्वाड्रेंट में मिलेंगे। नेट में कितने आंसर हो गए? 4 आंसर हो गए मेरे पास। उम्मीद करता हूं बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आया, इजी था। एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है जर्नल सॉल्यूशन बताओ इफ साइन जो है दिस एंड साइन जो है दिस इज इक्वल टू 2। तो देखो बच्चे, साइन के साथ कुछ दे रखा है, ठीक है, मुझे नहीं मतलब, इधर भी साइन के साथ दे रखा है, लेकिन बराबर में 2 है। तो बेटा दो साइन मिलके 2 बना सकते हैं? क्वेश्चन ये है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो अगर मैं इधर वाले पहले साइन की वैल्यू की बात करूं तो ये 1 होगा, दूसरे वाले साइन की बात करूं तो ये 1 होगा, तब जाके मेरे को क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। तो इसका मतलब है कि हमें इसको सॉल्व नहीं करना, हमें इसका आंसर पता है। क्या? साइन थीटा, साइन 2 थीटा प्लस पाई बाय 6 की वैल्यू मेरे पास 1 है, एंड साइन थीटा प्लस 5 पाई बाय 6 की वैल्यू मेरे पास क्या है? 1 है। तो यहां से बेटा हमारे पास 2 थीटा प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल टू साइन 1 कब होता है? साइन साइन 1 होता है बेटा 90 पर। तो ये आ गया 2 थीटा प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल टू, ये हो गया एन पाई प्लस में -1 की पावर बेटा y, एंड यहां पे हो गया पाई बाय 2। तो सबसे पहले पाई बाय 6 को उधर ले जाएंगे, देन 2 से हम डिवाइड करेंगे। तो 2 थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस में -1 की पावर n पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा n पाई अपॉन में 2 प्लस में -1 की पावर पाई बाय 4 एंड माइनस पाई बाय 12। आगे चलते हैं बच्चे, हमारे पास इसके ऊपर भी आंसर है, तो मैं सिंपल है बेटा 1/2 लेके चलता हूं। तो थीटा प्लस 5 पाई बाय 6 इज इक्वल टू बच्चे, थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6 इज इक्वल टू बच्चे मेरे पास आ गया n पाई प्लस में -1 की पावर बेटा y, एंड यहाँ पे हो गया बच्चे मेरे पास पाई बाय 2। तो थीटा की वैल्यू हो गई n पाई प्लस में -1 की पावर y पाई बाय 2 माइनस में 5 पाई बाय 6। अब बच्चे ये हमारे पास आंसर है। तो ये वाली वैल्यू जो है इस थीटा पे आ रही है, ये वाली वैल्यू इस थीटा पे आ रही है। तो हमारे को बेसिकली ये बोला हुआ है कि क्या इनका कोई जर्नल सॉल्यूशन होगा। साइन साइन आ रहा है, तो देखो बेटा 2 एंड पाई तो किसी एंगल से नजर नहीं आ रहा, एंड अगर मैं इसमें 2 एन पाई की बात करूं तो नस वाई, अगर मैं, अच्छा माइनस एन होता है, पहली बात तो मैंने यहाँ गलत लिख दिया बेटा कुछ जगह, तो ये माइनस एन होगा। तो ये एन, ये भी मेरे पास क्या है? एन होगा। तो एन एन आ गया बच्चे। अब मैं एन की वैल्यू, जैसे सपोज करो मैं एन की वैल्यू डालता हूँ, एन की वैल्यू 1 डालता हूँ, सॉरी एन की वैल्यू बेटा मैं 1 डालता हूं, इसको मैं थीटा 1 और थीटा 2 लिखता हूं। तो थीटा 1 मेरे पास आ जाएगा पाई बाय 2, पाई बाय 2 प्लस में पाई बाय 4, सॉरी माइनस पाई बाय 4 एंड माइनस में पाई बाय 12। तो 90 में से 45 गए तो पाई बाय 4 होता है, पाई बाय 4 में से पाई बाय 12 गया तो पाई बाय 4 इंटू में 3/3 पाई बाय 12। तो ये हो गया बेटा 3 पाई माइनस पाई 2 पाई अपॉन 12। अच्छा 15 डिग्री होता है, तो पाई बाय 6 आ गया बच्चे मेरे पास। तो मेरे पास आया पाई बाय 6 एंड थीटा 2 आ जाएगा बच्चे मेरे पास। अगर मैं एन की वैल्यू यहाँ पर मैंने 1 डाली तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस 5 पाई बाय 6। तो कह सकते हैं बच्चे कि
90 माइनस 5 पाई/6, 2 माइनस 5 पाई/6, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, तो हो जाएगा बच्चे मेरे पास 3 पाई माइनस 2 पाई/6। तो क्या कॉमन आंसर होगा बेटा इसका? तो मेरे ख्याल से बेटा इसका कोई कॉमन आंसर नहीं है। नन ऑफ द दिस इस फिगर का आंसर होगा। आगे चलते हैं बच्चे। फाइंड द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। बच्चे अब मैं अगर इसको देखूं तो ये इंफिनिटी तक जा रही है और 2 की पावर मेरे पास क्या है, 2 है। अब ये इंफिनिटी तक जा रही है तो मेरे पास है 1 प्लस मॉड्यूलस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में मॉड्यूलस कॉस एक्स का क्यूब प्लस में डेट 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 डैश इंफिनिटी। तो बच्चे सबसे पहली बात कि यहाँ पे कुछ में मॉड्यूलस है कुछ में नहीं है, लेकिन अगर ध्यान दो तो बच्चे आपके पास है ना जो पावर 2 है उसमें मॉड्यूलस नहीं है, तो उसमें मॉड्यूलस लगाओ या नहीं लगाओ बात तो सेम पड़ती है। तो बेसिकली क्वेश्चन ने क्या करा है, यहां से मॉड्यूलस को हटा लिया है, तो ये cos x का स्क्वायर है और यहाँ पे आएगा बच्चे आपका cos x और इसकी पावर 3 डेट 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 डैश इंफिनिटी। तो मैंने कहा यार ये 1 से लेके इंफिनिटी तक है तो सम ऑफ इंफिनिटी का फॉर्मूला लगाया 1/1 माइनस मॉड्यूलस cos x। तो ये मेरे को फॉर्मूला मिल गया। अब 2 की पावर जो है मेरे पास, 2 की पावर ये सम ऑफ इंफिनिटी है और दूसरी है 2 की पावर 2 है, तो यानी कि बच्चे 1/1 माइनस मॉड्यूलस cos x आपका क्या हो जाएगा बच्चे, आपका किसके बराबर है, 2 के। तो ये आया 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड्यूलस cos x। तो मॉड्यूलस cos x की वैल्यू आई 1 माइनस 1/2 दैट मीन 1/2। तो मॉड्यूलस cos x की वैल्यू जो आ गई 1/2, मॉड्यूलस हटाएंगे तो बेटा मैं दोनों आंसर को लेके चलूंगा प्लस माइनस 1/2 एंड प्लस माइनस 1/2 अल्टीमेटली इससे मेरा कवर हो जाएगा। यहां से हमारा आंसर लगभग दोनों ही कंडीशन में 1/cos x इज इक्वल टू 1/2 हो या cos x इज इक्वल टू माइनस 1/2 हो, दोनों ही सिचुएशन में यही आंसर आएगा। तो बस क्वेश्चन बस इतना ही था, इससे ज्यादा क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था। एक और क्वेश्चन है बेटा, कहता है 2 sin स्क्वायर एक्स, मैं इसको आई थिंक कर चुका हूं बेटा, मैं शायद रिपीटेड है बेटा क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं, रिपीट क्वेश्चन है। ठीक, आगे चलते हैं बच्चे। मेरे को कह रहा है log 10x, अगर आप log के बारे में जानते हैं तो जैसे 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 है, तो हम इसको लिखते हैं log 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3। तो अब इसको रीड कैसे करते हैं, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 8 के। तो इसका मतलब हम यहां पर भी ऐसे करें 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स और ये आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स। तो 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स, इसको लिखेंगे हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब यहां पे ये लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड ये हो जाएगा 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को अगर मैं इसको टी मान लेता हूं, पूरी की पूरी फिगर को अगर मैं इस पूरी की पूरी फिगर को t मान लेता हूं तो रिजल्ट मिलेगा 2 प्लस 4t इज इक्वल टू 1/t माइनस 1 एंड आई, इसके बाद बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो आपको इसको सॉल्व कर सकते हो। बस यहाँ पे इस क्वेश्चन की वैल्यूज जो थी इतनी ही थी। अब यहां से आप ये पेंडिंग छोड़ रहा हूं तो आपके लिए होमवर्क है, आप घर में आराम से करना, आंसर मैच हो जाएगा मेरी गारंटी है बच्चे। अब यहाँ पे ऊपर देखो तो एक तरीके से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है। अब इस ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले को देखा जाए तो ये आ रहा है साइन x/2 माइनस में कॉस x/2, अंदर बच रहा है बेटा। अब यहां पे आएगा साइन स्क्वायर x/2 प्लस में कॉस स्क्वायर x/2, यहां पे आ जाएगा प्लस में साइन x/2 इंटू कॉस x/2। नीचे, अब बच्चे नीचे जो है एंगल के साथ छेड़छाड़ हो रखी है, यहां पे x दे रखा है, तो अगर यहां पे x दे रखा है तो नीचे वाली फिगर के ऊपर मैं जाऊं तो ये हो जाएगा 2 प्लस में 2 साइन x/2 इंटू में कॉस x/2। अब ऊपर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 बना रहे हैं तो बेटा ये 1 हो गया। नीचे अगर मैं देखूं तो 2 मैं यहां से कॉमन ले सकता हूं, 2 जैसे ही मैं कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस में साइन x/2 इंटू में कॉस x/2, यहां पे हो जाएगा 1 प्लस साइन x/2 इंटू में कॉस x/2।
तो इसका मतलब है ये पूरी टर्म इससे कट जाएगी। मेरे पास अब क्या बचा बच्चे, मेरे पास बचेगा साइन एक्स बाय टू माइनस कॉस एक्स बाय टू, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे हुआ कॉस एक्स अपॉन में 3। तो बच्चे अब हम क्या करें, यहाँ पे cos x है, यहाँ पे x बाय टू है, तो अभी अभी अगर हमने देखा तो ये sin x बनाया जा सकता है। हाँ, तो sin x बनाने के लिए मैंने कुछ नहीं करा बच्चे, मैंने स्क्वायरिंग ऑन कर दिया। तो ये स्क्वायरिंग करा बच्चे, स्क्वायरिंग करा तो ये बन जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस में 2 साइन एक्स, बेटा मैं स्क्वायरिंग डायरेक्ट कर ली, अपॉन में 4, तो और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 3 का स्क्वायर होता है 9। तो बच्चे अब जो मेरे को नजर आ रहा है वो यही है कि यहां से भी आपकी एक क्वाड्रेटिक सिचुएशन ही बनेगी बच्चे, एंड यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स जो होगा वो हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, आपको मल्टीप्लाई करना है, टी बनाना है। अब यहां से आप ये क्वेश्चन खुद ही प्रोसीड कर सकते हो। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन में कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एंड इसका जो सबसे पहले आंसर है मैं उसको ठीक कर दूं कि आंसर 5 है। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ये cos x है। अब cos x जो है ना ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में फंसा है। अब और अच्छा मेरे को ये बता रखा है पाई से लेके 3 पाई होता है, तो अगर मैं cos का ग्राफ बनाऊं तो cos का ग्राफ ऐसे बनता है, तो यानी कि 0 पाई 2 पाई 3 पाई। तो हमारा कॉस का ग्राफ पाई से लेके 3 पाई तक है। ठीक है, अब इस पाई से लेके 3 पाई तक मेरे पास कॉस की वैल्यू -1 0 1 होती है। तो अब हालांकि मतलब कॉस वैसे सारी वैल्यू लेगा, लेकिन क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो एक इंटीजर वैल्यू देगा। तो कॉस की मेरे पास जो पॉसिबल वैल्यूज है ना वो तीन ही आएंगी, एक आएंगी -1 0 और 1। अब इन वैल्यूज के साथ मैं ये कहता हूं इफ cos x इज इक्वल टू -1, अगर cos x -1 है तो यहां पे आ गया -1 प्लस साइन एक्स, ये मॉड्यूलस ये हो गया 1, तो साइन एक्स मॉड्यूलस 1 और 1 उधर जाके होगा 2। तो मैं तो कहूंगा भैया 2 तो हो नहीं सकता, साइन की वैल्यू, काम खत्म। अब दूसरी बात चलते हैं, इफ cos x जो है 0 हो जाए तो ये हो जाएगा बेटा -1 प्लस साइन एक्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू 0 करना है ना, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 0 एंड इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1, तो मॉड्यूलस साइन एक्स इज इक्वल टू हो गया 1, तो साइन एक्स की वैल्यू आ गई +-1, तो साइन एक्स +-1 यानी कि -90 एंड +90 दोनों ही कवर कर रहा है बच्चे। जी इस इंटरवल की बात हो रही है तो चलो साइन का भी ग्राफ बना ही लेते हैं। साइन का ग्राफ जो है वो ऐसे बनेगा, नीचे गया फिर देन ऊपर आया फिर नीचे गया। तो साइन की वैल्यू बच्चे हमारे पास ये है पाई 2 पाई 3 पाई। तो साइन की वैल्यू जो है, एक सेकेंड, मेरे को जो है पाई से लेके 3 पाई बताना है। तो बेटा साइन की वैल्यू पाई से 3 पाई बतानी है तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे, तो ये हो गया -3 पाई बाय 2, ये हुआ 3 पाई बाय 2 एंड ये हुआ 5 पाई बाय 2। तो मेरे पास आंसर आएगा 3 पाई बाय 2 एंड 5 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 पे -1 है, 5 पाई बाय 2 पर +1 है। अब बच्चे मैंने cos थीटा, अब तीसरी सिचुएशन है कि अगर cos x मेरे पास अब लास्ट बचा 1 है, तो sin x क्या हो जाएगा बेटा, 1 प्लस मॉड्यूलस sin x इज इक्वल टू 1, तो साइन एक्स जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा 0। अब साइन एक्स 0 हो जाएगा तो साइन एक्स बेटा मेरे पास यहाँ 0। अब साइन एक्स 0 कहाँ कहाँ पर है बेटा, हमारे को जो इंटरवल दे रखा है पाई से लेके 3 पाई, तो उसमें 3 जगह है और ध्यान से देखो पाई और 3 पाई इंक्लूड है, तो यानी कि पाई पर, 2 पाई पर एंड 3 पाई पर। तो यानी कि 3 आंसर ये रहे, 2 आंसर ये रहे, टोटल कितने आंसर हुए मेरे पास, 5 आंसर हो गए। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, आगे चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब बेटा नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है मुझे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर मैं अगर मैं चाहूं तो बेसिकली आई थिंक ये क्वेश्चन हो गया मेरे ख्याल से।
ये क्वेश्चन, हाँ बेटा क्वेश्चन 4 हो चुका है बेटा ये, तो आप पता नहीं क्या हो रहा है। तो बेटा ये क्वेश्चन हो चुका है, तो आई थिंक ये रिपीटेड है बेटा। तो इग्नोर करते हैं बच्चे क्वेश्चन को। तो इस लेक्चर में बच्चे इतना ही, बहुत ही जल्द मिलेंगे बच्चे। थैंक यू फॉर योर लिसनिंग। एक नए लेक्चर के साथ जिसके अंदर हम एक नए टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर योर लिसनिंग बेटा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। खास तौर पे उन बच्चों के लिए जरूर शेयर करें इफ यू आर अ पेरेंट जिसको लगता है मैथ्स के अंदर वन बाय वन क्वेश्चंस करने की नीड है। तो लॉट्स ऑफ क्वेश्चन के साथ मेरी ये प्लेलिस्ट तैयार होती है। सो बस बच्चे मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मिलेंगे बहुत जल्द एक नेक्स्ट लेक्चर में।